हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। किसका? इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ JNK। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कुछ टेम्पल्स देखे थे, ठीक है, फोर्ट्स देखे थे कुछ, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कल वाले में खीर भवानी टेम्पल तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले वही चल रही हैं आपकी, तो पॉइंट आपके सारे कवर होंगे। जो आपका PDF है वो आपको मिल जाएगा या तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको मिल जाएगा या वीडियो के बीच में ही लिंक दे दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको लिंक मिल सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा अमरनाथ केव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाउस ऑफ नेचुरल लिंगम मेड अप ऑफ स्नो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्वयंभू लिंगम, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग आप शंभू भी इसको बोलते हैं, मतलब जो अपने आप मतलब होता है, ठीक है, अपने आप बनता है, ठीक है। नेचुरल शिवलिंगम जो होता है नेचुरल होता है। और आप इसके रास्ते में, ठीक है, कौन सी लेक आती है? अमरनाथ केव के रास्ते में जाते कौन सी लेक आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक कम्स, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स कम इन द वे टू अमरनाथ केव। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी लेक है जो कि अमरनाथ के रास्ते पे आती है या रास्ते में जाते हुए आती है। तो क्या है? शेषनाग लेक। अब शेषनाग लेक का नाम शेषनाग क्यों पड़ा, ये सब क्यों है, ये इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको ब्लू वाटर लेक भी बोला जाता है क्योंकि इसका पानी जो है वो ब्लू है। क्यों? क्योंकि शेषनाग का जो जहर होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो इसीलिए जो है इसका वाटर जो है वो ब्लू कलर का ऐसे माना जाता है। अब अमरनाथ के रास्ते में जाते हुए ना तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि वैसे तो जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लो आप लोग, हो सकता है आपको पूछ लें। जैसे पहलगाम, ठीक है, माना जाता है कि जब अमरनाथ केव के लिए जा रहे थे शिव जी, पार्वती को वो बताने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, जो है अमर होने की स्टोरी, ठीक है, तो उन्होंने नंदी को यहीं पे छोड़ दिया था पहलगाम में, ठीक है। तो पहला गांव क्या है? पहलगाम, मतलब वहाँ पे नंदी को छोड़ा था। नेक्स्ट आता है चंदनवाड़ी, ठीक है। अब चंदनवाड़ी में माना जाता है कि जो मून को सेक्रीफाइस किया था शिव जी ने, क्योंकि वो उनकी जटा के साथ था, ठीक है, मून को सेक्रीफाइस किया था कहाँ पे? चंदनवाड़ी में। नेक्स्ट आता है पीसू टॉप। पीसू टॉप में क्या हुआ था? ये माना जाता है कि यहाँ पे डेमन्स और देवता की जो है वो आपस में लड़ाई हुई थी। वैसे ही फिर शेषनाग है। शेषनाग किसका बेटा था, या फिर शेषनाग को कहाँ छोड़ा था? वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ये बाबा डंसर जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बाबा डंसर जो है वो शेषनाग का ही बेटा है, ठीक है। ये हम लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आगे बाबा डंसर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग ये कवर करेंगे। अभी तक इतना ही। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी लेक है जो वो उसके रास्ते में आती है अमरनाथ केव में। और अमरनाथ लिंग जो है ये नेचुरल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्वयंभू लिंगम, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माता वैष्णो देवी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है हर ये क्या पूछा जाता है? एक तो पहले डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, ठीक है, जो कि है रियासी डिस्ट्रिक्ट। सॉरी, कटरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं कटरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन कटरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो ये किसका श्राइन है? गॉडेस महालक्ष्मी का, जिसको क्या बोलते हैं? वैष्णो माता भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 पिंडियाँ होती हैं, ठीक है। पिंडी मतलब पिंडी आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि लिंगम की बात करते हैं कि नेचुरल फॉर्मेशन होती है उसकी, वैसे ही एक नेचुरल फॉर्मेशन होती है पिंडीज की भी। स्टोन्स टाइप होती हैं छोटी छोटी, मतलब आप लोग उसको इस तरह से वो कर सकते हो, मान सकते हो कि इस तरह से जो है छोटी छोटी स्टोन्स टाइप होंगी, पिंडीज हम लोग उसको बोलते हैं। यहाँ पे 3 पिंडी हैं। और ये किस कौन सी रेंज में आते हैं, कौन से हिल पे है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये त्रिकुटा हिल्स में है, त्रिकुटा हिल्स ऑफ शिवालिक हिल रेंज में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका रघुनाथ टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं कि क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है थोड़ा सा, जिसमें बच्चे थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद रखते हैं तो वहाँ पे याद नहीं रहता कि रणवीर सिंह था या गुलाब सिंह था, या फिर आगे पीछे हो जाता है, क्या पता कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय रणवीर सिंह हो जाए। वहाँ पेपर में ऐसा होता रहता है अक्सर, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहले कौन थे? पहले गुलाब सिंह, उसके बाद रणवीर सिंह। तो मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की होगी? गुलाब सिंह ने। कंप्लीट किसने किया? रणवीर सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्या है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा। नेक्स्ट है रणवीरेश्वर टेम्पल। रणवीरेश्वर टेम्पल मतलब रणवीर सिंह पे के नाम पे। 12 शिवलिंगम है क्रिस्टल के यहाँ पे, ठीक है। किसने बनाया था? महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया था। मेन शिवलिंगम जो है वो 7.5 फीट टॉल है, सराउंडेड बाई सेवरल स्मॉल क्रिस्टल शिवलिंगम्स,
ठीक है। जो मेन शिवलिंगम में यहाँ पे कितना उसकी हाइट है, 7.5 फीट, मतलब 7.5 फुट इसकी हाइट है। नेक्स्ट है बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। पूछा जाता है कि जो बिगेस्ट नॉर्थ इंडिया टेम्पल है, नॉर्थ इंडिया में शिवा का टेम्पल कौन सा है, वो है रणवीरेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, जम्मू में है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है पांचबख्तरे टेम्पल या फिर रुपये वाला मंदिर भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर। ये कहाँ पे है, ओल्ड सिटी, ठीक है। कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट, ठीक है, माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट है जम्मू सिटी में। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। पांचबख्तरे मतलब पांच का मतलब पांच, ठीक है, मतलब 5 फेसेस हैं इसके, ठीक है। और सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंगम मतलब वो आप शंभू जिसको हम बोलते हैं। तो रुपये वाला मंदिर इसको क्यों बोला जाता है, रुपये वाला मंदिर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मंदिर में क्या होता है, वॉल्स पे या फ्लोर्स पे हर जगह क्या है, रुपये जो है, सिक्के जो होते हैं वो मतलब इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अभी तो मतलब अब पुराने टाइम पे तो इतने ज़्यादा थे, अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और लोग लूटने स्टार्ट हो गए क्योंकि वो, तो अभी इतने नहीं हैं, लेकिन अब भी आपको दिख जाएंगे कहीं कहीं। तो इसको इसलिए बोलते हैं रुपये वाला मंदिर। नेक्स्ट आपका परमंडल, जो कि है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज छोटा काशी, तो क्या है वो, परमंडल है, ठीक है। डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। और किस रिवर के ऊपर है, ठीक है। अब परमंडल में आप क्या देखोगे ना, परमंडल में आप एक चीज़ देखोगे, जैसे रेत होती है, ठीक है, रेत को आप थोड़ा सा भी मतलब खोदोगे ना, थोड़ा सा भी हाथ से, तो पानी निकल आएगा, ठीक है। तो वो किसका पानी है, वो देविका रिवर पे, देविका रिवर का। तो किस पे है परमंडल, किस रिवर पे है, वो है देविका रिवर पे। आपको पूछा जाता है कि देविका रिवर पे है कौन, परमंडल। नेक्स्ट है पीर खो, ठीक है। पीर खो जो है, पीर खो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको पूछा जाता है, टेम्पल पूछ सकते हैं, ठीक है। किसने बनवाया था, राजा अजयब देव ने बनवाया था। जब हमने जम्मू में पढ़ा था, देव डेंसिटी पढ़ा था, तो वहीं से ये थे एक राजा अजयब देव। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अब मोस्ट टेम्पल, अब मैक्सिमम टेम्पल जो है, मैक्सिमम क्या, सारे टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या है, ये फेमस क्यों है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जामवंत केव भी इसको बोलते हैं। जामवंत क्या थे, द बेयर गॉड, ठीक है। बेयर गॉड मतलब जब सीता हरण हुआ था, जब रावण जो है वो सीता को उठा के ले गया था, तो उस समय जो था यही थे जामवंत। जामवंत को बोलते हैं बेयर गॉड, मतलब भालू, बेयर गॉड है, ठीक है। तो उस समय इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब यहाँ पे मेडिटेशन की है, तो इसलिए इसको जामवंत केव भी बोला जाता है, ठीक है। इज रिलेटेड टू रामायणा, ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने मेडिटेट किया हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जामवंत केव भी बोलते हैं। और बोला जाता है यहाँ पे एक दरवाज़ा है, बोला जाता है, अब पता नहीं अब सही है नहीं, मैंने भी सुना है कि बोला जाता है कि वो पाकिस्तान निकलता है। अब आई डोंट नो, अब वो बंद है, मतलब बिल्कुल बंद है, उसको बंद कर दिया गया। वो एक केव, मतलब केव थी एक, तो माना जाता था कि वो पाकिस्तान निकलता है, और वहाँ पे पहले काफ़ी मतलब कुछ क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज़ होती थी कुछ, तो इसीलिए उसको क्या, उसको बंद करना पड़ा, शट करना पड़ा उसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जामवंत केव जो है वो किसको बोलते हैं। तो ये भी ओल्ड सिटी में है, सर्कुलर रोड में। जब आप पंचतीर्थ से नीचे आते हो सर्कुलर रोड पे, तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सुध महादेव। सुध महादेव क्या कहाँ पे है, चनैनी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ओरिजिन ऑफ देविका रिवर जो है, जो मैंने बताया जिसपे क्या है परमंडल, वो यहाँ से होता है। देविका रिवर जो है या फिर देविका नदी, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सुध महादेव से ओरिजिनेट होती है। ये भी अगेन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा पार्वती, ठीक है। नेक्स्ट आता है भद्रवा, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि भद्रवा खत्म हो गया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भद्रवा की खत्म होगी, इसमें भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना देखो कि भद्रवा को क्या बोलते हैं, मिनी कश्मीर या फिर लैंड ऑफ स्नेक्स किसको बोलते हैं। अब जब हम लोग भद्रवा पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हो कुछ वैलीज़ होती हैं, लाइक जय वैली, कुछ ऐसी वैलीज़ होती हैं, लाइक हमने अभी श्रीनगर में कुछ नुब्रा वैली या कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग वो पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। और जो लिंक होगा PDF जो होगी इसका, PDF का, वो आपको या तो वीडियो में ही मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे मिलेगा, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना हज़रत बल की तरफ, ठीक है। हज़रत बल की तरफ बढ़ चले हम। ओनली डोम्ड मॉस्क इन श्रीनगर। अब माना जाता है हज़रत बल इज़ द होलीएस्ट श्राइन ऑफ मुस्लिम इन कश्मीर, ठीक है। होलीएस्ट श्राइन माना जाता है किसको, हज़रत बल को। क्यों माना जाता है, इट हाउसेस अ सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको मोई ए मुकद्दस भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट उसका जो था सॉरी
जब मैंने उसका लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था सॉरी आई थिंक 11th लेक्चर जो था, उसमें मैंने आपको एक डेट बताई थी, इंपॉर्टेंट डेट, जबकि हज़रत बल श्राइन से मोई ए मुकद्दस जो कि सेक्रेट हेयर है प्रॉफिट मोहम्मद का, उसकी चोरी हुई थी। ठीक है, तो वो क्या डेट थी, अगर आपको नहीं पता है, आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हो, और आपको नहीं पता है तो आप लोग 11th लेक्चर जो है उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ JNK हैं हिस्ट्री की, वहाँ जाके आप लोग वो चीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका वेरीनाग, सॉरी वेरीनाग में क्या आ जाएगा आपका, सोर्स क्या है इसका, सोर्स है इसका झेलम। ठीक है, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है तो वहाँ पे इसका बेस क्या है, ऑक्टागोनल बेस है। ठीक है, मतलब 8 साइडें आप लोग बोल सकते हो, तो ऑक्टागोनल उसका बेस है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किसका, इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑक्टागोनल बेस किसका है। कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, जहांगीर ने, और कंप्लीटेड किसके टाइम हुई थी, शाहजहां के टाइम पे कंप्लीट हुई थी। अगर कहीं पे लिखा है आपको कि जहांगीर ने करवाया था या शाहजहां ने, तो वो गलत चीज़ होती है। पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि स्टार्ट हुई थी जहांगीर के टाइम और एंड हुई थी शाहजहां के टाइम। जैसे रघुनाथ टेम्पल हम लोग बोलते हैं स्टार्ट हुई थी गुलाब सिंह के टाइम और एंड हुई थी रणवीर सिंह के टाइम, तो वैसे ही ये चीज़ है। अब आता है मानसर लेक और सुरिनसर लेक। ठीक है, तो ये चीज़ें जब मैंने आपको लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें आपको दोनों कवर की हैं। और भी लेक्स जो हैं इंपॉर्टेंट वहाँ पे कवर किए हैं, तो वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएगा। जैसे वुलर लेक है, डल लेक है, तो ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएंगे, ऐसा नहीं है ये नहीं आएंगे, तो लेकिन ये हमने अलग से कवर कर लिया हुआ है। नेक्स्ट आता है शाहदरा शरीफ। ठीक है, ये कहाँ पे है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। शाहदरा इज़ फेमसली नोन बाय द नेम ऑफ सेंदरा। ठीक है, शाहदरा मतलब सेंदारा बोला जाता था, मतलब अबॉर्ड ऑफ लाइन। ठीक है, ये किसका श्राइन है फेमस, ये है बाबा गुलाम शाह का श्राइन, तो इनकी इन्हीं के नाम पे गुलाब शाह, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी भी आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं यहाँ पे गया था तो हमने देखा था यहाँ पे एक ट्री है। अब मेरे को ये नहीं पता, याद नहीं है कि उसका वो ट्री कौन सा था। तो वहाँ पे जो फ्रूट्स लगते हैं वहाँ पे लोग नीचे जो है वो बैठे रहते हैं हमेशा। ठीक है, लोग हमेशा बैठे रहते हैं, 2-2 4-4 दिन, हफ्ता हफ्ता, आई थिंक, मतलब जब तक हो, यहाँ माना ये जाता है कि जिस पे वो फ्रूट गिर जाता है, ठीक है, हाथ फैला के लोग यहाँ बैठे रहते हैं, जिस पे वो फ्रूट गिर जाता है उस पे क्या उसको उसकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी उसकी इच्छा होती है वो पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो एक जो तो वहाँ पे था, उसने हमें बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक शायद अब पता नहीं कब की बात है, लेकिन यहाँ पे एक व्हील चेयर पे इंसान आया, आई थिंक वो जम्मू का था या कहाँ का था। तो मतलब उसने मन्नत मांगी कि मेरी जॉब लग जाए और मैं ठीक हो जाऊँ, व्हील चेयर पे आया, आई थिंक जो भी एक्सीडेंट हुआ था कुछ भी हुआ था। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे आया तो पेड़ के नीचे हाथ कर, अभी हाथ उसने हाथ किए ही और उसके हाथ पे वो फ्रूट गिर गया। ठीक है, और जब वो नेक्स्ट टाइम आया वो व्हील चेयर पे नहीं था और उसकी जॉब भी लग गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो है मन्नतें पूरी होती हैं, तो इस ट्री के नीचे काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन जिसकी मनोकामना पूरी होनी होती है वो उसी समय आके उस पर फ्रूट गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो इसमें है बुढ़ा अमरनाथ भी है, सुध महादेव, गौरी कुंड, शिव खोड़ी, सुकराला माता टेम्पल, कोल कंडोली टेम्पल, मचेल माता, सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इतनी आपको नहीं पूछी जाती, तो इसीलिए हम लोग इसको बाद वाली वीडियोज़ के लिए रख रहे हैं। पहले जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं वो लोग हम लोग कवर कर रहे हैं, ये कवर होंगी आपकी, ऐसा नहीं है कवर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोकरनाग। ठीक है, कोकरनाग क्या है, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है कोकरनाग को। कोकरनाग इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी स्मॉल स्प्रिंग्स एंड देयर कलेक्शन एंड देयर कलेक्टिव अपीयरेंस रिजेंबल्स टू द क्लॉज ऑफ कोकर। ठीक है, मतलब कुकड़ जिसको हम बोलते हैं, मुर्गा। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्मॉल स्प्रिंग्स हैं, अगर उनको मतलब एक हाइट से टॉप व्यू देखोगे आप उसका, तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो मुर्गे का एक पंजा है। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, कोकरनाग पड़ा है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेस इज नोन फॉर इट्स लार्जेस्ट रेनबो ट्रॉट हैचरी इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, रेनबो ट्राउट हैचरी के लिए ये लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट नोन हैचरी होती है यहाँ पे किसकी, रेनबो ट्रॉट की। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग भी है कश्मीर का, कौन, कोकर नाग। अब इसका पानी जो है माना जाता है कि उसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखो जब जब आप वहाँ जाते हो चश्मा शाही, ठीक है, तो वहाँ पे जो वाटर है माना जाता है कि उसमें भी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, जब आप उसको पीते हो तो अलग सा सुकून होता है, ऐसा लगता है कि मतलब अगर हमने खाना खाया या कुछ खाया तो वो मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, 3 लेक्चर हमारे कवर हो गए हैं और मैक्सिमम पार्ट हमारा काफ़ी सारे कवर हो गए हैं। ठीक है, अभी एक वीडियो शायद हमारी और आएगी जिसमें जो आपका मैंने बोला था स्टार्ट में 70 to 80% जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इन्हीं 4 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसकी PDF जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।